नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो मतलब एक क्या बोलते हैं, गैप, एक बड़ा सा आपको गैप दिखाने को मिल रहा है, गैप डाउन जिसे हम कहते हैं। तो आप सबको पता है कि गैप का क्या रीज़न था, उस समय क्या न्यूज़ फ्लो चल रहा था। उस समय न्यूज़ फ्लो यही था कि जो कंपनी के जो सीईओ और एमडी साहब है, वो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। यही खबर थी। इसी खबर के चलते हुए आपको इतना गहरा और इतना डीप आपको गैप डाउन इस स्टॉक में देखने को मिला। तो लोगों का कहना था कि भैया ये जो एमडी साहब है, तो इन्होंने कंपनी में ज्वाइन करने के बाद कंपनी का जो कार्यकलाप को पूरा चेंज कर दिया। ही बॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इन द कंपनी। तो उनके जाने के कारण तो लगा कि मतलब जो पहले चल रहा था, जो ग्रोथ शायद वो ना कंटिन्यू हो, इसीलिए आपको इतना एक गैप डाउन, एक भारी गैप डाउन आपको देखने को मिला। ठीक है ना दोस्तों। तो इट वॉज अ शार्प वर्टिकल 90% का जो एक फॉल था इसमें। अब उसके बाद इसने अपना यहाँ पे बेस बनाने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने अपने बेस बनाने के बाद अभी थोड़ा सा ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था। ये कुछ ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेट नहीं है, कंसोलिडेशन 10-12 कैंडल्स का कंसोलिडेशन है। ठीक है ना दोस्तों। अब इस कंसोलिडेशन के बाद इसने एक अच्छा 4% का एक अच्छा मूव इसने दिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम इस कैंडल को कन्वर्ट करते हैं हेकेनेशी कैंडल में। हेकेनेशी कैंडल का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। क्योंकि हेकेनेशी कैंडल्स में होता है क्या ना, आपको एक सीरीज ऑफ कैंडल्स मिलते हैं। जैसे नॉर्मल कैंडल्स में क्या होता है, आपको ग्रीन कैंडल मिलेगा, फिर रेड मिलेगा, फिर ग्रीन मिलेगा, फिर रेड मिलेगा। मतलब आप टोटली कंफ्यूज रहते हो कि क्या है मतलब। हेकेनेशी में ऐसा नहीं होता। हेकेनेशी में या आपको रेड मिल रहा है तो आपको कंटिन्यूस रेड मिलेगा, या आपको ग्रीन मिल रहा है तो कंटिन्यूस ग्रीन मिलेगा। जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूस ग्रीन मिल रहे हैं, और जब रेड मिलता है तो कंटिन्यूस रेड मिलता है कुछ देर के लिए एटलीस्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने दो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं। ठीक है ना। कंसोलिडेशन के बाद ये जो डोजी है, ये जो छोटे छोटे कैंडल्स है, दे आर नथिंग, दे आर ओनली अ डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का यहाँ बनना, इसका मतलब ये है कि जिस फ्लो से नीचे गिर रहा था, उस फ्लो में थोड़ी सी रुकावट आई है ना। और फिर उस रुकावट के बाद इसने एक अच्छा मूव भी दिया। अब मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और ये जो दो कैंडल्स है, ये दो कैंडल्स में आपको जो दे आर इनका मतलब नीचे बिल्कुल विक नहीं है ना। देयर इज नो विक एट द बॉटम। यदि बॉटम में जो विक होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है ना। तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि क्लीन शेव्ड बॉटम। आपने सुना ही होगा कि इट इज नोन एज क्लीन शेव्ड बॉटम, और यही हमें चाहिए भी होता है। ठीक है। जब हम हेकेनेशी कैंडल को देखते हैं और व्हेन हम रिवर्सल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि एक क्लीन शेव्ड बॉटम। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ विक एट द बॉटम। और यदि थोड़ा भी इसमें विक है तो दैट वी इग्नोर, हमें मतलब उसके जो तेजी में हम डाउट करते हैं। तो यहाँ पे एक दो पॉजिटिव कैंडल्स बने हैं, और हम ये आशा करते हैं कि ऐसे पॉजिटिव कैंडल्स कंटिन्यूस ऐसे बनते रहे। ठीक है ना। कुछ देर तक तो बनते रहे, फिर उसके बाद यदि कोई रेड कैंडल बनता है तो हम इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आवर हेकेनेशी इज नेचुरली, हमारा जो हेकेनेशी है एक अभी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, क्योंकि दो अच्छे कैंडल, जो पहला कैंडल का हाई उसने ब्रेक कर दिया है, जो पहला ग्रीन कैंडल का हाई उसने ब्रेक कर दिया है, और दोनों कैंडल के जो बॉटम में देयर इज ए नील विक। ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गई इसकी हेकेनेशीस के बारे में। तो फिर अभी हम इसको दोबारा नॉर्मल कैंडल्स में आ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है। ठीक है ना दोस्तों। यदि आप सुपर ट्रेंड पे विश्वास करते हो, और यदि आप सुपर ट्रेंड के आधार पे आप ट्रेड लेते हो, तो फिर आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। ये अभी आपके लिए सही समय नहीं है इसमें एंटर करने की, क्योंकि जो सुपर ट्रेंड है वो आपको सुपर ट्रेंड, एज पर सुपर ट्रेंड यू हैव टू एंटर द स्टॉक ओनली आफ्टर 859.65। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही आप एंटर कर सकते हो इस स्टॉक में। ठीक है ना दोस्तों।
और यदि आप बॉलिंजर बैंड, यदि आप बॉलिंजर बैंड देखोगे तो बॉलिंजर बैंड में यदि आप बॉलिंजर बैंड को देख के आपको स्टॉक में एंटर करना है, देन दैट योर लेवल बी 877। ये जो है ये आपका 20 डे SMA, ठीक है ना, ये आपका 20 डे SMA है। तो इसका ये तो हो गया सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपको एंटर करना है 859 के क्रॉस होने पर, और बॉलिंजर बैंड के हिसाब से आपको एंटर करना है 877 के हिसाब से। तो आप बोल सकते हो कि अभी जब ये 877 कब आएगा, 859 कब आएगा, वो जब आएगा तब आएगा, उस समय हमें याद भी रहेगा नहीं रहेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट, एक नॉमिनल सा वैल्यू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि इसका आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। एक नॉमिनल वैल्यू इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप इसको फिर आप ऑटोमेटिकली आप इसको ट्रैक करते रहोगे। और जब ये इसका जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये 20 डे SMA के ऊपर आ जाएगा, और जब हेकेनेशी कैंडल्स में कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनते रहेंगे, ठीक है ना, तो आप अपना थोड़ा जो स्टेक को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, क्योंकि उस समय आपको क्या है, डबल ट्रिपल कंफर्मेशंस सारे। अभी हेकेनेशी आपको पॉजिटिव दे रहा है, तो थोड़े इंतजार के बाद हो सकता है सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाए, फिर हो सकता है कि आपका जो 20 डे SMA के ऊपर भी आ जाए। तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। तो आप एक नॉमिनल सा वैल्यू इसमें इन्वेस्ट करके इसको अपने वॉच लिस्ट में रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसका थोड़ा देख लेते हैं कि मैकडी क्या कह रहा है। तो आप दो मैकडी देख रहे हो कि मैकडी और जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों आके एक दूसरे में चिपक गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, है ना। और अभी ऐसा लग रहा है कि मैकडी लाइन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी मैकडी लाइन आपका नेगेटिव है क्योंकि सिग्नल लाइन के नीचे, लेकिन इसे देख के ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्दी ये जो मैकडी लाइन है ये सिग्नल लाइन के ऊपर आ जाएगा, आपका मैकडी लाइन ऊपर आ जाएगा और सिग्नल लाइन नीचे आ जाएगा। देन इट विल बिकम ए पॉजिटिव इन द नेगेटिव जोन। ये जो जोन है नेगेटिव जोन है, ठीक है, ये नेगेटिव जोन है। नेगेटिव जोन में आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर जैसे इसमें तेजी आती रहेगी, जब ये जीरो लाइन के ऊपर हो जाएगा, देन इट विल बिकम पॉजिटिव इन द पॉजिटिव जोन, देन दैट विल बी अ ग्रेट कंफर्मेशन फॉर द स्टॉक, ठीक है दोस्तों। तो ये था स्टॉक के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक में ये जो शार्प ब्रेकडाउन, जो शार्प गैप डाउन का कारण आपको पता ही है, मैंने बता दिया, आपको भी पता ही था कि इनके MD साहब, जो CEO साहब के उनके रेजिग्नेशन के कारण अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, इसके कारण ये गैप डाउन आया है। और अभी ये थोड़ा कुछ दिनों का 10-12 कैंडल्स का इसने कंसोलिडेशन भी किया है, कंसोलिडेशन करके ये रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है ये रिवर्सल करे, और हो सकता है ये रिवर्सल ना भी कर पाए। देन यू कैन विद अ शॉर्ट स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।